अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहाँ बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। शबीना अदीब का एक शेर है, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इतनी आपत्तिजनक बातें कह दी जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस रेखा गुप्ता ने उसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, आतिशी के लिए और उनके साथ साथ राहुल गांधी के लिए, यानी विपक्ष के सभी नेताओं के लिए जितनी अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, ये क्या इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए राजनेता के लिए कहीं से भी जायज है? उन्होंने उसी टिप्पणी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, उसने इस राजनीति को फिर से बल दे दिया है जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के वंचित शोषित तबके के नेताओं के अपमान के साथ किया करती रही है। रेखा गुप्ता को पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। रेखा गुप्ता फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, यानी कोई चुनाव के पहले बोले, चुनावी भाषण में बोले, इस तरह के बयान तो नरेंद्र मोदी ने भी खूब दिए, इस तरह के बयान तो बहुत सारे लोगों ने दिए, लेकिन पद पर बैठने के बाद एक उम्मीद की जाती है कि नेता संजीदगी से काम करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग ये है कि उनके पद पर बैठे हों या पद के बिना हों, नेताओं की भाषा इतनी खराब रहती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, दक्षिण भारत के उनके विधायकों से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तमाम लोगों की भाषाओं पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। लेकिन इस बार रेखा गुप्ता ने अति कर दिया कि जैसे ही उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव, तो उनके मुंह से निकला टोटी चोर। ये सड़क चौराहे पर लफंडर और कम पढ़े लिखे असामाजिक तत्व इस तरह की बात बोलें तो एक बार को उपेक्षित किया जाता है कि भारतीय राजनीति में इस तरह की टैगिंग बहुत सारे नेताओं के साथ की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी बहुत सारे शब्द बोले गए, लाल कृष्ण आडवाणी के लिए बोले गए, नेताजी मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाता था, लालू जी को चारा चोर कहा जाता था। लेकिन चोरी के आरोप में जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जा चुका हो, तमाम संगीन आरोपों में जो तड़ी पार रह चुका हो, जिनके ऊपर दंगों के आरोप हो, जिनके ऊपर लोगों का सुकून चैन चुरा लेने का आरोप हो, जिनके ऊपर इस देश में सौहार्द और मोहब्बत थी उसे चुरा लेने का आरोप हो, उनके मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। और वो भी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठा हो, फिर तो उसे इस बात का ख्याल होना चाहिए, उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि यह प्रायोजित प्रोपेगेंडा है जो कभी किसी लालू प्रसाद यादव तो किसी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ रहा, जो कभी किसी समाजवादी पृष्ठभूमि का काम कर रहे रामविलास पासवान के खिलाफ रहा तो मान्यवर कांशी राम के खिलाफ रहा। यही एजेंडा कभी इस देश में दलितों की बेटी को दौलत की बेटी कहकर अपमानित करने वाला काम किया, जिसने आदरणीय मायावती जी को अपमानित किया। इसी मीडिया ने एक जमाने में दंगा भड़काने का भी काम किया। विपक्ष के नेता अब मजे हुए आते हैं, विपक्ष के नेता अब मान्यवर कांशी राम की तरह थप्पड़ नहीं मार देते। विपक्ष के नेता अब ये जानते हैं, इसलिए 2024 के चुनाव में उन्होंने कई पत्रकारों को बैन किया था। आज इसी बात को राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव जानते हैं। ये राहुल गांधी हैं जिन्होंने ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पीडीए के जरिए 43 सीटों पर भाजपा को हरा दिया और भाजपा को नीतीश नायडू की बैसाखी के साथ सरकार बनानी पड़ी। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके पीडीए को एनडीए के सामने इस देश में सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है।
एक बार देखना चाहिए रेखा गुप्ता को कि उनके इस नफरती और बेहद आपत्तिजनक बयान पर कितनी सौम्य, कितनी सहज प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने दी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछा तो पहले उन्होंने कहा कि चाल, चरित्र और चेहरे को अलग बता करके भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक अलग राजनीति का दावा करती है, लेकिन हकीकत देख लीजिए। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। अब बाकी आप समझ लो, हमें कुछ नहीं कहना। आपने पूरी वीडियो चलाने के बाद अखिलेश यादव का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा कि हमें कुछ नहीं कहना, जनता समझदार है। यह एक बड़ी सीख है भाजपा के इस तरह के नफरती नेताओं के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, लेकिन रमेश बिधूड़ी के गालियों वाले कीचड़ को साफ करने के लिए सदन में किसी विपक्षी दल ने गाली नहीं दी। यह अलग बात है कि भाजपा ने न तो रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई की और न तो उससे माफी मांगी गई। बात भाजपा के संस्कारों की होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों से पहचान लेने से लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय से लेकर मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे तक के बयान आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास को बार बार पढ़ाने के लिए मजबूर होंगे, जब 25 साल बाद के बच्चे पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस दौर में देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोला करते थे। वो बच्चे ये देखेंगे और पढ़ेंगे कि उस समय देश के गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खुलेआम अपमान करते थे और माफी भी नहीं मांगते थे। वो बच्चे देखेंगे कि मीडिया प्रायोजित करके करोड़ों रुपया खर्च करती है ताकि किसी राहुल गांधी का, ताकि किसी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का, ताकि किसी तेजस्वी प्रसाद यादव का चेहरा और चरित्र विरूपित किया जा सके। उनके पास लालू प्रसाद यादव की राजनीति का जवाब नहीं था तो उन्होंने अपमानित किया, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा पर कोई बात नहीं की। इसलिए पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने सदन में खड़े होकर जगन्नाथ मिश्रा वाले सवाल पर क्या गजब का जवाब दिया, सुनना चाहिए। खागे कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खागे काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। उनके पास मुलायम सिंह यादव जी के काम का जवाब नहीं था, इसलिए मुलायम सिंह यादव को अपमानित करा गया। लेकिन उन्होंने भी एक भाषण में कहा कि कोई मुझे मुल्ला कहे, कोई मुझे मौलाना कहे, लेकिन हम अपनी राजनीति को करेंगे ताकि गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित को हक और अधिकार मिले। लेकिन हमारी दृष्टि एक ही है जो बार बार दोहराते, चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम से जानता हो, हमें पता नहीं कि उनकी मानसिकता कैसी है। वो अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी अपनी कसौटी पे हमको रख सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है इंसाफ और इंसानियत। हमारा साफ लक्ष्य है, इंसाफ इंसानियत है। इसके अलावा हमारा न कोई दूसरा धर्म है और न दूसरा कोई हमारा नाम है। यह अभी कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव का एक बयान वायरल है। सबसे पहले मैं ये दिखाता हूं, फिर टोटी वाले किस्से पर आऊंगा। लालू प्रसाद यादव का पुराना भाषण है, संसद का भाषण है, और उसमें लालू प्रसाद खड़े होकर बिहार के पुराने समय का जिक्र कर रहे हैं कि जातिवाद क्या होता था, और मुलायम सिंह यादव जी बगल में बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद जी बोलते हुए कहते हैं कि अगर गांव में और कोई बच्चा बाल झाड़कर बढ़िया से कपड़ा पहन करके बस में अगर आगे बैठ जाता था और उसमें कोई कथित तौर पर ऊंची कहे जाने वाली जाति का आ गया तो कथित तौर पर इस छोटी जाति वाले को अपमानित करके पीछे भगा देता था। और दोनों इस बात को खड़े होकर कह रहे होते हैं। इस देश के सवर्ण बहुसंख्यक एलीट लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि लालू मुलायम कांशीराम होने का मतलब क्या होता है। उन्हें दुख है, उन्हें दर्द है कि जो पैरों में पड़े होते थे उन्हें इन नायकों ने इतना ऊंचा उठाया कि वो माथे पर बैठते हैं, और ये बाबा साहब के संविधान ने किया। इसलिए एक साजिश के तहत
इनको मीडिया अपमानित करती है। अब दो किस्से सुनाऊंगा। टोटी चोर की यह कहानी 2017 के चुनाव के बाद की है। अपमानित करने के लिए अखिलेश यादव को पहले घर गंगा जल से धुलवाया गया, जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं और पूछते हैं कि अगर यादव उनकी नजर में हिंदू था तो उनका घर गंगा जल से क्यों धुलवाया। अगर अखिलेश यादव उनकी नजर में हिंदू हैं तो वो मंदिर जाने के बाद मंदिर क्यों धुलवाया गया। भाजपाई किसे हिंदू मानते हैं, इसका जवाब देना चाहिए। और 2017 में जब वो घर जो आवंटित किया गया था अखिलेश यादव को, उसे सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद खाली करना पड़ा, तो जो सामान वो उन्होंने लगाया था वो ले गए। लेकिन इसके पीछे साजिश हुई और उस समय भी अखिलेश यादव ने 2017 में अपने पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों टोटियां लेकर के कहा था जितनी कम पड़े लगा लेना। लेकिन अधिकारी कौन गए थे जिन्होंने ये साजिश की, उन्हीं अधिकारियों से चिलम खुजवाएंगे। राजनीति का स्तर ऐसा होना पड़ा था। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने उन पुलिस अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र करके, मीडिया का जिक्र करते हुए यह कहा कि यह कैसे साजिश की गई एक ऐसे मुख्यमंत्री को बदनाम करने की जिसने 18 लाख लैपटॉप बांटे हो, जिसने मोबाइल दिया हो बच्चों के हाथ में, जिसने एम्बुलेंस गांव-गांव पहुंचाई हो, जिसने एक्सप्रेसवे बनवाया, मेट्रो बनवाई, जिसने डेयरी फार्म से लेकर के लखनऊ को डेवलप करने के तमाम काम किए, उसको अचानक से शूद्र बना दिया, उसको अचानक से अपमानित करा दिया। और इसकी बदनामी के लिए टोटी का किस्सा चुना गया। यानी ये अधिकारियों की साजिश है, जिसमें से एक नाम अखिलेश यादव ने अभी लिया और 2 से 3 नाम 2017 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था। वो दैनिक जागरण और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहाँ बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। एक गलती हुई थी अखिलेश यादव से, खुद वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, जिसके बाद कई नेताओं ने गलती नहीं की। यही कोशिश भाजपा वालों ने तेजस्वी यादव के साथ कुछ महीने पहले की, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी वीडियो रिलीज कर दी, मामला दब गया। यानी भाजपाइयों की ये साजिश नहीं, ये नीयत है, नीति है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर नेता हैं तो वो राजनीतिक लड़ाई उनसे नहीं लड़ते, उनका जाति का सामंती अभिमान उनके सर चढ़कर बोलता है और उन्हें जलील करने के लिए प्रायोजित तौर पर मीडिया का सहारा लेते हैं। अखिलेश यादव ने आज इसीलिए इस किस्से को आगे कहते हुए दैनिक जागरण का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कैसे एक अखबार ने प्रायोजित तरीके से खबर चलाकर टोटी चोर की कहानी को पूरे देश में फैलाने का काम किया। और फिर अखिलेश यादव ने कहा कि इस दैनिक जागरण को खरीदना बंद कर दें। ये वही दैनिक जागरण है जिसने पूरे थाने यादव चला रहे हैं ये सवाल पूछा था और फिर अखिलेश यादव ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि बताओ दैनिक जागरण में कितने यादव हैं। इस देश का पीडीए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे को समझेगा, इस खतरे को समझेगा कि वो हिंदू बनाने आते हैं मगर जाति के ऊपर कभी नहीं उठ पाते। मोहन यादव से मैं जानना चाहता हूं कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। भूपेंद्र यादव से मैं जानना चाहता हूं ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मैं जानना चाहता हूं इस देश में मोहन भागवत से कि यही है हिंदू एकता। और फिर मेरा आखिर में सवाल होगा इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों से। पहचानो ये मीडिया का नेक्सस, जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ब्राह्मण बनिया गठजोड़ कहते थे, जिसे बाबा साहब कहते थे कि अछूतों का कोई अखबार नहीं होता। मानवर कांशीराम इसीलिए मीडिया को तवज्जो नहीं देते थे, मगर आज इसका जवाब सोचना पड़ेगा। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विश्लेषण के साथ जिसे आपको जानना जरूरी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।